तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है उसका मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है, रोज को हम डिनोट करेंगे m से, कॉलम को हम डिनोट करेंगे n से। तो रो मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, दिस वन इज अवर फर्स्ट रो मतलब R1, दिस इज सेकेंड रो R2, दिस इज अवर थर्ड रो R3। कॉलम कितनी है इसमें, C1, C2, C3 एंड C4। C1, C2, C3 एंड C4, ये चार हमारी क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर देखो मतलब क्या हुआ कि m इक्वल्स टू है हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 4। फोर। ओके, तो मतलब इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बना बेटा, 12। इसको बेटा हम खाली रिप्रेजेंट करते हैं, m मतलब है 3 क्रॉस 4, तो इससे हम डिनोट करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है ये जस्ट हम क्रॉस लिख रहे हैं ताकि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड है। अब उससे आगे हम जाते हैं अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत की है हमने, तो उसके फर्स्ट का ये आंसर था। उसी के अगर सेकंड में हम जाते हैं तो क्या दिया हुआ है देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारा ये आंसर आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा टोटल, तो 4 × 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 3 ज़ा 12। तो ये हो गए हमारे काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला हुआ है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ, कौन कौन से एलिमेंट्स बोले हुए हैं, A13, A21, A33, A24, A23। इतने एलिमेंट्स बेटा हमें फाइंड आउट करने हैं। इतने एलिमेंट्स जो है वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट। तो A13 मतलब क्या हुआ, तो देखो इसमें ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, फर्स्ट जो रिप्रेजेंट होगा बेटा नंबर तुम्हारा वो ऑलवेज रो का नंबर होगा। फर्स्ट जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो ऑलवेज किसका होगा, रो का नंबर होगा। मतलब कि फर्स्ट रो, और 3 मतलब वो कॉलम बता रहा है। ऑलवेज फर्स्ट जो है वो कॉल क्या बताएगा, रो। सेकंड जो है वो क्या बताएगा, कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा बना है ना, ये मैट्रिक्स है ना, तो उसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मिक्स करोगे तो कौन सा एलिमेंट बनेगा बेटा, कौन सा दिख रहा है तुम्हें, R1 और C3, मतलब रो 1 और कॉलम 3, तो कौन सा बन रहा है, 19 बन रहा है। यस सर। वैसे ही चलो ये A21 का मतलब क्या होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो R2 और थर्टी कॉलम फाइव 1। यस 35, वेरी गुड। A33, तो A33 का मतलब क्या होगा, -5। -5। तो A33 का मतलब क्या है,
थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो R3 और C3 मतलब -5, दैट्स वेरी गुड बेटा। A24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। 12. वेल, A23 तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? 5/2 हो जाएगा। 5/2. समझ में आया बेटा? इसमें Yes, किसी sir. को भी थोड़ा भी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, चलो बेटा, तो अब जाते हैं हम सेकंड नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, हाँ तो रहवा जाए, नहीं रहवा जाए, अंदर ही कर दे खाली, ना बंद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो बेटा 24 ऑर्डर्स है, एलिमेंट्स की बात की है, तो 24 के फैक्टर्स बनाओगे तो कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? 24 के अगर फैक्टर्स बनाओगे तो कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? तो वो सोचो सबसे पहले। फर्स्ट वन होगा 24 वन सा 24, दूसरा उसका उल्टा मतलब 1 into 24, देन आफ्टर 12 टू सा 24, देन 2 12 सा 24, देन 8 3 सा 24, 3 8 are 24. 3 8 सा। और कोई है बेटा जो ध्यान में हो आपके? 6 4 सा एंड 4 6 सा, तो कितने हुए ये? 1 2 12 2 3 जा. 4 5 6 7 8। Sir, 12 2 are 2 12 are. हाँ वो आ गया ना बेटा, थर्ड और फोर है ना। Okay. ओके, तो मतलब पॉसिबल जो ऑर्डर है वो कितने हैं? 8 हो गए बेटा ये। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है इट कैन हैव, तो उसका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। 8. देन व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? अगर 24 की जगह सपोज 13 एलिमेंट्स ही है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे? तो 13 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? 13 1 are 13. 13 वन सा 13, 13 सा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? अगर 2. 13 एलिमेंट्स है तो ओनली 2 ऑर्डर्स। सिमिलरली उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सेम ही दिख रहा है ना? तो 3 में देखो क्या फर्स्ट कौन सा बोला हुआ है? 18। तो चलो 18 के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे बेटा? तो सर पहले 18 1 are 18. 18 वन सा 18, 1 18 सा फिर हाँ फिर 9 2 are 2 9 are. 9 टू सा 18, 2 9 सा 18, 6 3 सा 18 एंड 3 6 are यस वेरी गुड। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अगर 5 एलिमेंट्स है तो 5 के लिए क्या होगा बेटा? 5 1 are 5 1 5 are 5.
यस, 5 क्रॉस 1, इसको रीड कैसे करेंगे बेटा, क्रॉस बोलेंगे। ओके, ओके सर। क्योंकि ऑर्डर है ना, इसलिए। यस समझ में आया बेटा? इसमें किसी को भी यस थोड़ा सर। भी कहीं पर कुछ भी डाउट? नो सर। ओके, तो अब जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसकी 2 रो हो और 2 कॉलम हो, और मैट्रिक्स विच कंटेन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, तो वो बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है बेटा, A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसका एलिमेंट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो कॉलम हमें सेकंड तक ही चाहिए थे ना, तो वहां पर स्टॉप हो गए। अब सेकंड नंबर की रो, तो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मतलब इतने एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो चलो उसके लिए कंडीशन क्या दी है हमें, फर्स्ट कंडीशन, ए ऑफ आई जे दैट इज इक्वल्स टू क्या है, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा इसको हम, तो 1 बाय 1 वैल्यू प्लेस करते जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की जगह भी 1 लिखो, जे की जगह भी 1 लिखो। तो क्या होगा बेटा इसके अंदर, A11 मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1, तो स्टेप क्या होगा, 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 मतलब क्या हो जाएगा 2। समझ 2। में आया बेटा ये सबको? यस सर। वैल्यू जो भी है यस वो सर। हम इस किस में प्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर। वैल्यू जो भी हम प्लेस कर रहे हैं वो इसके अंदर प्लेस कर। अब वैसे ही A12 मतलब क्या हो जाएगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 लिखना है, तो क्या होगा 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 + 2 मतलब 3, तो क्या स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9/2। देन आफ्टर A21, तो A21 मतलब क्या हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9/2। वैसे A22, तो 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 हुआ। तो यस सर। मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वैल्यू प्लेस करेंगे सब में। तो A11 मतलब क्या है 2, 2। A12 मतलब 9/2, A21 मतलब 9/2। 9/2, A22 मतलब, तो 8। ये हमारा मैट्रिक्स बना। तो ये क्या हो गया हमारा, मैट्रिक्स बन गया। आया समझ में बेटा ये अच्छे से सबको? यस सर। किसी को भी यस। थोड़ा भी कुछ भी डाउट इसमें? नो सर। तो इस नो। तरीके के ये जो बाकी के 2 सम है उसी में तो वो कर पाओगे बेटा, ये सेकंड और यस थर्ड। सर। खाली आई जे देखो यस। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से फाइंड आउट करना है, मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2 इसमें प्लेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग टू जो आंसर मिलेगा उससे फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो उसमें क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। अब
अगर 3x4 मैट्रिक्स की हम बात करें, सपोज क्वेश्चन नंबर 5, 3x4 मैट्रिक्स, तो इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम होगी? सर 3 रो होगी और 4 कॉलम होगी। यस, 3 रो होगी और 4 कॉलम होगी। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? पहले A11, A12, A13। A13, A14। यस, 4 पर स्टॉप क्योंकि कॉलम 4 तक ही है। हम्म। A21, 22, 23, 24, A31, 32, 33 एंड 34। हो गया इतना बेटा ये। यस सर। मतलब इतने एलिमेंट्स अब तुम्हें फाइंड आउट करने होंगे। हो पाएंगे तुमसे इतने एलिमेंट्स फाइंड आउट बेटा? यस सर। यस। और हर बार क्या इसमें जस्ट कंडीशन ये चेंज हो गई। अब इसमें हम प्लेस करेंगे, मतलब AI j 1/2 माइनस 3i प्लस जे। मॉड्यूलस है, मतलब मॉड्यूलस के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या होगी? पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी नहीं। दूसरे में है 2i माइनस जे, मतलब हर बार क्या होगा? जो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? i और j की वैल्यू जो भी है वो चेंज होती रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग टू जो भी एलिमेंट्स है वो हमें क्या होते रहेंगे? मिलते रहेंगे। क्लियर बेटा इतना ये सबको? यस सर। यस। चलो तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाएं। यस सर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो फर्स्ट में अगर कंपेयर करोगे बेटा, दोनों क्या दिया हुआ है? हमें इक्वल दिया हुआ है। दोनों हमें क्या दिया हुआ है? इक्वल। तो चलो इक्वेट करो तो सामने सामने फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का तो क्या मिल जाएगा? फर्स्ट में ही, फर्स्ट में इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट और फर्स्ट, तो 4 इक्वल्स टू वाई होगा। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 4। वैसे सेकंड में देखो, एक्स और 1 इक्वेट होगा, मतलब कि एक्स इक्वल टू 1। ये भी हो गया रेडी। थर्ड कौन होगा इक्वेट? और 3 इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू 3। आया बेटा ये सबको समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट सेकंड में जाते हैं। अगर सेकंड में हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? ये 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। थर्ड एक्स वाई इक्वल टू 8। देखो बेटा, जो एलिमेंट लेफ्ट साइड का है वही एलिमेंट सेम राइट साइड का कंपेयर करना है। उसके बाद है एक्स वाई इक्वल्स टू 8। तो देखो यहां से पहले हमें ये बॉक्स से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा यहां से पहले? z इक्वल्स टू 5 माइनस 5। तो 5 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब यहां से क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स को अगर सामने भेज रहा हूं तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 8/x। 8/x हो जाएगा। यस, यस सर। y इक्वल्स का 8/x हुआ, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ प्लेस करते हैं पहले? किसकी सर? y की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकते हैं हम। क्वेश्चन 1 में। हाँ सर। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स x प्लस 8/x x प्लस 8/x इक्वल टू 6। x को एलसीएम मिलेंगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 8 इक्वल टू 6x। 6। इस साइड लेके आओ तो x पे +6 इस साइड आएगा तो -6 प्लस 8 इक्वल टू
0। तो 8 के ऐसे फैक्टर बनाओ, प्लस करो तो 6 आए। कौन सा क्या होगा बेटा ये? 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, हाँ। तो x माइनस 4 डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, x माइनस 2। सो x की वैल्यू क्या होगी? जैसे ही 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू 4 मिलेगा, एंड x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2। 2। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? यहाँ देखो 8 अपॉन एक्स, 8 अपॉन 4 मतलब 2 मिलेगी हमें ये वैल्यू। 2। और अगर x हाँ। इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब 4। 4। आया सबको समझ में ये अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलो ऐसे ही हमारा एक थर्ड नंबर भी है। थर्ड नंबर में क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड, पहले 9 है, कंपेयर करते हैं पहले। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। दूसरे में क्या कंपेयर हो रहा है? x प्लस जेड 5 है, x प्लस जेड जो है वो 5 और y प्लस जेड क्या था? 7 था। तो क्या करेंगे इसमें? पहले इसमें हम वैल्यू प्लेस करते हैं एक्स वाई प्लस जेड की, मतलब इसकी वैल्यू हम प्लेस करते हैं। तो क्या होगा इसमें स्टेप? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 7 इक्वल टू 9। 7 इज इक्वल टू 9। तो तो x इज इक्वल टू 9 2। माइनस 7 मतलब 2 हो जाएगा। यस सर। एक्स की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं हम, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। So z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 3। z इक्वल्स टू 3। z की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं हम, सो y प्लस 3 इक्वल y टू इज इक्वल टू 7। 4। सो y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y 4। इक्वल्स टू। आया सबको अच्छे से समझ में ये? यस सर। तो ये Yes, हुआ sir. कंपैरिजन वाला। तो इसके रिलेवेंट तुम्हें जो एक एमसीक्यू सॉल्व करना है वो है ये 9 नंबर, और इसी के रिलेवेंट जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है बेटा वो 4 नंबर है, 3 नंबर है, ना 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल जो है वो बेटा आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। हो पाएगा ये? Yes, sir. तो ये जो यस हमने सर। लास्ट लेक्चर में बेटा कंसेप्ट सीखा था वही कंसेप्ट के हमने सम खाली देखे हैं। ओके। यस सर। हाँ, और दूसरी चीज ये है, जो लोग बेटा आज ज्वाइन हुए लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनको समझ में आया अच्छे से ये? हाँ सर। यस। हितराज बेटा, विवेक, यस सर। सुमंतु, यस सर, आ गया। यस सर। जेहान, आज तेरी आवाज नहीं सुनी मैंने। जेहान लग रहा है ज्वाइन होके खाली बैठ गया है। हेलो हेलो। हाँ, पता चला माइक बेटा? जोर से था इसलिए आवाज नहीं